नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार, क्लासिकल डांस आर्टिस्टों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ट्रिक के साथ इनको याद करेंगे। जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार हैं उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। और इसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। आज हम भाग 3 कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं, जिसमें हम भरतनाट्यम भाग 1 में और भाग 2 में हमने कथक के सभी कलाकारों को याद कर लिया ट्रिक से। तो भाग 3 में आज हम ओडिसी जो नृत्य है, हमारा शास्त्रीय नृत्य है, उससे जुड़े कलाकारों को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की या फिर दिल्ली पुलिस की या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ये टॉपिक आता है आपका शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार, तो उन सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं ओडिसी। ओडिसी के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? ओडी और उड़ना दोनों ही ट्रिक है हमारी। ओडी भी है और उड़ना भी है। ओडी मतलब गाड़ी, ओडी गाड़ी, ठीक है, और उड़ना। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति हमारा वो कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो हमारी वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही नृत्यों से संबंधित है। इसको हमने भरतनाट्यम में भी देखा था, तो इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि ये दो नृत्यों से जुड़ी हुई है, इसके लिए हम ट्रिक नहीं बनाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुरु केलुचरण महापात्र। तो इसके लिए ट्रिक हमारी है, केले पर चरण रखोगे तो उड़ते हुए गिरोगे। तो केले का अगर छिलका है उस पर आप चरण रखोगे, अपने कदम रखोगे, तो उड़ते हुए तो गिरोगे। उड़ने से उड़ीसा और केले पर चरण से केलुचरण। क्लियर है बात? फिर बात करते हैं गुरु पंकज चरण दास। इसको कैसे याद रखोगे? पंकज जो होता है कमल, कमल को पंकज बोलते हैं ना। कमल पर चरण रखोगे तो उड़ोगे नहीं, सीधे पानी में गिरोगे। अब कमल का जो फूल होता है वो पानी में ही तो होता है, खिलता है हमारा। तो कमल पर अगर कोई पैर रखेगा, चरण रखेगा, तो उड़ेगा थोड़ा ना, वो सीधा पानी में गिरेगा। उड़ोगे से उड़ीसा और कमल से अपना पंकज से हमारा क्या होगा? पंकज चरण दास। पंकज पर चरण रखने से पंकज चरण दास। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं गुरुदेव प्रसाद दास। इसको कैसे याद रखेंगे? देवों का प्रसाद सबसे पहले ओडी वालों को ही मिलता है। जैसे हम जानते हैं वीआईपी कल्चर हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो जहां पर भी पूजा या पाठ के लिए वीआईपी लोग जाते हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उनको जो आम लोग होते हैं उनसे आगे कर दिया जाता है। पैसे वाले लोग हैं और वो पूजा कर लेते हैं। लेकिन आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पूजा श्रद्धा से, मन से होती है। ऐसे पैसे से पूजा करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो ये फालतू की बातें, ज्यादा ज्ञान की बातें फालतू की तो क्या होगी, ज्ञान की बातें होगी, इनको छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो देवों का प्रसाद जो है हमारा, वो सबसे पहले ओडी वालों को ही मिलता है। ठीक है, तो ओडी गाड़ी वाले पैसे वाले होते हैं, उनको देवों का प्रसाद सबसे पहले मिलता है, देव प्रसाद। इस तरीके से आप याद कर लोगे, ओडी से उड़ीसा और देवों का प्रसाद से देव प्रसाद। फिर बात करते हैं संयुक्ता पाणी ग्रहण। संयुक्ता पाणी ग्रहण कैसे याद रखोगे? आजकल पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण का मतलब होता है शादी करना। ठीक है, संजोग से नहीं होती, ओडी देखकर की जाती है। तो आजकल जो भी शादी लोग करते हैं वो संजोग से करते हैं क्या? देखते हैं कि घर में ओडी खड़ी है या नहीं खड़ी। ओडी खड़ी है, तुरंत शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही है, पैसे का ही सारा खेल है। ठीक है, तो ओडी से उड़ीसा और पाणी ग्रहण से संयुक्ता पाणी ग्रहण। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम माधवी मुदगल। इसको कैसे याद करोगे? ओडी वालों के मूड मधुर नहीं होते। तो जो ओडी गाड़ी वाले लोग होते हैं, उनके जो मूड होते हैं, ठीक है, उनका व्यवहार होता है मधुर, मीठा नहीं होता। ठीक है, किसी के साथ भी वो दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? ओडी से उड़ीसा हो गया आपका, और मधुर से माधवी हो गया, मधुर से माधवी हो गया, और मूड से मुद हो गया। क्लियर बात? मुदगल। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम श्याममणि देवी। श्याममणि देवी को कैसे याद करोगे आप ट्रिक से? शाम हो या दिन, ओडी वालों के पास मनी की कमी नहीं होती। तो शाम हो या दिन, ओडी, ओडी से मतलब उड़ीसा वालों, उड़ीसा वालों नहीं बोल रहा मैं, ओडी वालों के पास मनी की कमी नहीं होती। मनी से मणि। ठीक है, क्लियर है बात? तो श्याममणि आपकी कहां से होगी? उड़ीसा से। मायाधर राउत की बात करते हैं। ओडी वालों के घर माया धरी पड़ी है। तो जो ओडी वाले लोग हैं उनके घर माया धरी पड़ी है। ठीक है, माया है उनके पास खूब है, धरी पड़ी से मतलब उनके घर पे रखी है। ठीक है, झेलम प्राप्जे। इसको कैसे याद करोगे? ओडी वालों के लिए जेल का कोई प्रावधान नहीं है। झेलम जेल, झेलम जेल, प्रावधान से प्राप्जे, प्रावधान से प्राप्जे। ठीक है, तो ओडी वालों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप बहुत सारे केस देखते हो, ठीक है, जो गाड़ियों से उड़ा देते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, उनके क्या केस होते हैं? ठीक है, 21 में तो शायद ऐसे लिखवाया गया था। ठीक है, आप जानते हैं सभी केसों के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कालीचरण पटनायक। इसको कैसे याद करोगे? ओडी को उड़ाओगे तो काल के चरण में पहुंच जाओगे।
अब ओडी गाड़ी है, उसको ज्यादा स्पीड में भगाओगे, उड़ाओगे, किस मतलब ज्यादा स्पीड में भगाओगे तो काल के चरण में पहुंच जाओगे। काली चरण मतलब काल के चरण में पहुंच जाओगे, ओडी को उड़ाओगे तो। उड़ने से उड़ीसा, ठीक है, ओडी से भी उड़ीसा। इंद्राणी रहमान, इसको कैसे याद करोगे? ओडी है तो क्या, इंद्रदेव जब बरसते हैं ना तो किसी पर रहम नहीं करते। किसी के घर ओडी खड़ी हो या कुछ भी खड़ा हो, इंद्रदेव को जब बरसना है तो किसी पर रहम करेंगे क्या? इतनी बारिश कर देंगे सब कुछ बह जाएगा, ओडी हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो इंद्रदेव किसी पर रहम नहीं करते, इंद्राणी इंद्रदेव रहम नहीं करते, कुछ भी ओडी हो या कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्गाचरण रणवीर। आजकल जो ओडी लेके उड़ते हैं और दुराचारी होते हैं वह ही जीवन के रण में वीर कहलाते हैं। मतलब आजकल का युग ऐसा हो गया है जिनके पास ओडी है, और जो दुराचारी लोग है ना, दुराचारी से मतलब दुर्गाचरण को याद कर लेना, ठीक है। वह ही जीवन, जो आज का जीवन है उसके रण में वीर कहलाते हैं, उन्हीं को वीर कहा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है। दुराचारी लोगों की आजकल प्रशंसा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं शर्मिला विश्वास। तो इसको कैसे याद करोगे आप? ओडी वालों को कोई शर्म नहीं होती, उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो जो ओडी वाले लोग होते हैं उनको किसी प्रकार की शर्म नहीं होती, पैसे के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो शर्म से शर्मिला और उन पर विश्वास से विश्वास करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ओडी से ओडिशा। क्लियर है बात? तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। जीके से सिलेक्शन नाम से डायरेक्ट सर्च करो, इसको कॉपी पेस्ट करके क्लिक करके चले जाओ टेलीग्राम पर। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो चैनल को, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा मोहन महापात्र। इसको कैसे याद करोगे? ओडी वालों से मोह कर लोगे तो तुम्हें बड़े बड़े पात्रों में खाना मिलेगा। मान लो आपकी दोस्ती है किसी के साथ और ओडी वाला दोस्त आपको, तो उससे आप दोस्ती कर लोगे तो आपको बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े बर्तनों में खाने को मिलेगा ना। आप उसके घर जाओगे तो अच्छी अच्छी चीजें आपको खिलाएगा। तो कर लो दोस्ती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने दोस्त सारे होने चाहिए, दोस्त में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आपने देखी है ना। तो दोस्त अगर पक्के हों तो ऊंचे नीचे की कोई बात ही नहीं होती दोस्तों में, ठीक है। तो ओडी वाले से मोह कर लोगे तो बड़े बड़े पात्रों में खाना मिलेगा। तो ओडी से उड़ीसा, ठीक है, मोह से मोहन, और बड़े बड़े पात्र मतलब महापात्र, बड़े बड़े पात्र, बड़े बड़े बर्तन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाती मिश्रा। इसको कैसे याद करोगे? ओडी वाले लोग मन्नत हवेली में रहते हैं। तो मन्नत हवेली में रहते हैं ना ओडी वाले लोग, ओडी है उनके पास, ठीक है। ओडी से उड़ीसा और मन्नत से मीनाती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रंजना गोहर। ओडी वालों के गहरे राज होते हैं। हम जो ओडी वाले लोग होते हैं उनके राज भी बहुत गहरे होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से पैसा कमाया है, ठीक है। ओडी वालों के राज गहरे होते हैं। ओडी से उड़ीसा और गहरे राज से रंजना और गहरे से गोहर, ठीक है। सुजाता महापात्र, इसको कैसे याद करोगे? ओडी वालों के घर में सजे हुए बड़े बड़े पात्र होते हैं, ठीक है। तो ओडी वाले हैं जो लोग, उनके घर में बड़े बड़े सजे सजे से सुजाता और बड़े बड़े पात्र महापात्र होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना सजे हुए। फिर बात करते हैं अरुणा मोहंती। अरुणा मोहंती को कैसे याद करोगे आप? आड़ू को रास्ते से उड़ाने के मोह में ओडी ही उड़ा दी, ठीक है। तो ओडी चला रहा था कोई व्यक्ति, उसके सामने आड़ू दिख गया उसको, ठीक है, आड़ू पड़ा था। अब उस आड़ू को ओडी से उड़ाने के चक्कर में उसने ओडी उड़ा दी, आड़ू के ऊपर ओडी को चढ़ा दिया, वो ओडी उछल के गिर गई कहीं पर, ठीक है। ओडी उड़ गई उसकी। तो ओडी से उड़ीसा, ठीक है। और जो हमारा ये है आड़ू को रास्ते से उड़ाने में कि मोह में ओडी उड़ गई आड़ू से अरुणा, अरुणा अड़ू, अड़ू अरु 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 अरु, इस तरीके से आप याद कर लो। क्लियर है बात? और मोह से आपका हो गया मोहंती, ठीक है, मोह से मोहंती। नेक्स्ट बात करते हैं कुमकुम मोहंती। देखो तुम्हारा कुमकुम उड़कर बिखर गया है, ठीक कर लो उसे। तो कुमकुम लगा होता है मांग में सिंदूर, ठीक है। तो वो कुमकुम उड़ गया, आप किसी को कह रहे हैं, कोई पति अपनी पत्नी से कह रहा है देखो तुम्हारा कुमकुम उड़ गया है, उड़कर बिखर गया है, उसको ठीक कर लो। तो उड़ने से हो गया उड़ीसा, कुमकुम है ही, ठीक है। फिर बात करते हैं बिजायनी देवी। इसको कैसे याद करोगे? ओडी वालों को वीजा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। किसी देश में जाना है, वीजा लगवाना है, तो ओडी वाले जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको वीजा का इंतजार नहीं करना पड़ता। वीजा से आपका हो गया वीजा, वीजा विजयानी, ठीक है, याद हो जाएगा ना ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम इलेना चैटर्जी। इलेना चैटर्जी को कैसे याद करोगे? ओडी लेनी है तो अब इलेक्ट्रिक लेना। अब आपको ओडी लेनी है, अब नया दौर आ गया है, अब पुरानी ओडी को छोड़ो, अब ओडी लेनी है तो इलेक्ट्रिक लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक से इले 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 इलेना, इले इलेना, और ओडी से उड़ना, ओडिशा, ठीक है। हरे कृष्ण बेहरा। इसको कैसे याद करोगे? ओडी आने के बाद लोग बहरे हो जाते हैं, उन्हें हरे कृष्ण भी सुनाई नहीं देता। ये सच्चाई बात है। जब जिसके पास
नया नया धन आता है ना, नए नए पैसे आते हैं, नई नई ओडी आती है, तो उन्हें श्री कृष्ण का नाम भी सुनाई नहीं देता, भगवान का नाम भी सुनाई नहीं देता, अच्छे कर्म भी उनके नष्ट होते चले जाते हैं। सबके साथ नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ मैं केसेस बता रहा हूँ, जैसे आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो ओडिया ने ओडिसी उड़ीसा के बाद लोग क्या हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, बहरे से बहरा, उन्हें हरे कृष्ण भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो ये उड़ीसा से हो गया। रत्ना रॉय, ट्रिक क्या है, जिसके पास ओडी है उसको रत्नों की क्या कमी है। तो जिसके पास ओडी है, रत्नों का मतलब पैसे की क्या कमी है उसके पास, जिसके पास ओडी आ गई है, तो रत्ना, रत्नों से रत्ना रॉय। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारे सारे उड़ीसा से संबंधित जो कलाकार थे, हमने सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे याद हो गए, समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और अगर आपको नए नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके टॉपिक का नाम बता सकते हो, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन सेम नाम से है। इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, क्लिक करो इस पर, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, नई वीडियो है, उसका लिंक अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी मदद कर दें। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, जीके से सिलेक्शन नाम से है। ठीक है, जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक अंत तक बना हुआ है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।